महाशिवरात्रि। एक रात जो काल भी नहीं मिटा सका। वो रात जब समय ठहर गया। एक रात थी अंधेरी और जंगल की गहराइयां जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। शमशान के पास खड़ा एक सन्यासी, बालों में जटाएं, शरीर पर भस्म और आंखों में कुछ ऐसा जो आदमी को कंपा दे। उसका नाम कोई नहीं जानता था। पूरे क्षेत्र में उसे भीषण तपस्वी कहा जाता था। कहते हैं हर महाशिवरात्रि की रात वो शमशान में बैठता है और फिर कुछ ऐसा होता है, आसपास के लोग ताले लगाकर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि वो रात सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि पापों का हिसाब लेने वाली रात होती है। महाशिवरात्रि कोई आम पर्व नहीं था, यह वो घड़ी थी जब ब्रह्मांड की गति भी मंद हो जाती है। शिव ध्यान में लीन होते हैं और उस समय दुनिया का संतुलन पूरी तरह शिव जी की तंद्रा पर निर्भर होता है। उस रात देवताओं ने एक गुप्त गुट ने योजना बनाई। उनका नेता था त्रिशंकु, एक ऐसा राक्षस जो अमृतों पाने के लिए हर यज्ञ, हर साधु की बलि दे चुका था। लेकिन उसे रोकने के लिए एक स्त्री ने संकल्प लिया, वो थी पार्वती। पार्वती की 108 साल की तपस्या। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ शिव कोई आम देव नहीं है, वो तो स्वयं मृत्यु के भी आराध्य हैं। पार्वती ने पर्वत की गुफा में बैठकर 108 साल तक कठोर तपस्या की। ना अन्न ना जल, सिर्फ शिव का नाम। देवता भयभीत थे। अगर शिव जागे तो तांडव होगा और अगर ना जागे तो पार्वती का प्राण जाएगा। उधर त्रिशंकु ने अपने तांत्रिकों को भेज दिया था ताकि पार्वती की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन वो विफल हुए, क्योंकि एक साधारण सी स्त्री में शक्ति की देवी जाग चुकी थी। महाशिवरात्रि की रात फिर आई। शिव शमशान में ध्यान मगन, चारों ओर चिताओं की राख, भूत पिशाच और विकराल ऊर्जा। और तभी पार्वती वहां पहुंची, निर्वस्त्र लेकिन बिना भय। उनके हाथों में सिर्फ बेल पत्थर और आंसुओं की धारा। हे शिव, मैं कोई देवी नहीं, ना ही शक्ति, मैं बस एक नारी हूं जो 108 वर्षों से तप कर रही है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो आज मेरी पुकार सुनिए। अचानक शमशान में तूफान आ गया, जैसे चंद्रमा डर गया, जैसे कपाल फटने लगे हों। उसी घड़ी त्रिशंकु ने आक्रमण कर दिया। देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक कांप उठे। लेकिन तभी शिव की आंखें खुली, लाल नेत्र, तांडव मुद्रा। हे असुर, तूने नारी को कमजोर समझा, अब देख मेरा रौद्र रूप। उस रात जो नृत्य हुआ उसे मृत्यु तांडव कहा गया। शिव ने त्रिशंकु का अंत किया, लेकिन उसके सिर को अपने त्रिशूल पर टांगा और कहा, इस रात को अब हर युग में याद रखा जाएगा, क्योंकि ये रात है मेरे जागने की महाशिवरात्रि। दोस्तों, क्यों जल चढ़ाया जाता है? क्योंकि उस रात शिव का शरीर अग्नि से तपता है और जल से उन्हें शांत किया जाता है। दोस्तों, बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? त्रिशंकु का सिर काटने से पहले पार्वती ने बेलपत्र से शिव को शांत किया था। क्यों जागरण होता है? क्योंकि शिव उस रात सोते नहीं, वो प्रलय और सर्जन दोनों करते हैं। अगर कोई भक्त उस रात सो गया तो उसका मन आने वाले पूरे वर्ष अधीर रहता है। महाशिवरात्रि पर विवाह क्यों होता है? क्योंकि उसी रात शिव पार्वती का मिलन हुआ और तभी इसे दिव्य विवाह रात्रि भी कहा गया। उत्तर भारत के एक गांव में एक युवक ने महाशिवरात्रि की रात तंत्र प्रयोग से अमर बनने की कोशिश की। वो शमशान गया, सबको मंत्रों से उठाने लगा, लेकिन आधी रात को शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाली एक वृद्धा ने उसे टोका, बेटा इस रात साधना मत कर, ये शिव की रात है। वो नहीं माना। सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो देखा वो युवक शिवलिंग से लिपटा था, लेकिन उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। मौत की वजह आज तक नहीं पता चली। महाशिवरात्रि कोई फेस्टिवल नहीं, ये एक चेतावनी है अहंकारियों के लिए। शिव कहते हैं, मैं भस्म भी हूं, मैं ब्रह्मा भी हूं। जो प्रेम से मुझे पाएगा वो मुक्त होगा और जो छल से मुझे पाने आएगा वो भस्म हो जाएगा। आज जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो याद रखें, आप सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहे बल्कि उस स्त्री की तपस्या को नमन कर रहे हैं जिसने 108 साल सिर्फ प्रेम के नाम पर बिताए, और उस तांडव को याद कर रहे हैं जो दुनिया को जगा गया। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ पूजा की नहीं, ये रात्रि है आत्मज्ञान, प्रेम और विनाश की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।